यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के हाथों करा डाली पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती। यूएन के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जड़ा ऐसा तमाचा कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर रखेंगे कई सालों तक याद। भारतीय हथियारों को लेकर अमेरिका ने किया है बहुत बड़ा खुलासा। अमेरिका के खुलासे के बाद भारत को लेकर दुनिया में मचा त्राहिमाम। चीन, फ्रांस, अमेरिका को पीछे छोड़कर ताकतवर मिसाइलों के मामले में भारत बना दुनिया का दूसरा देश। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूदा वक्त में भारत को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों को भारत यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर घेरता है, तो वहीं पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ही गलत बयानबाजी करके यूएन के अंदर भारत को स्थायी देशों से फटकार लगवाना चाहता है। लेकिन उन्मादी पाकिस्तान को कौन बताए कि भले ही यूनाइटेड नेशन का भारत अभी तक हिस्सा नहीं बन पाया हो, लेकिन भारत की धमक से पूरा यूनाइटेड नेशन हिल जाता है। काफी दिनों बाद बीते बुधवार को यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की तरफ से मोर्चा संभाला, जिसके बाद उनके द्वारा दिए गए बयान को पाकिस्तान बार बार देखने पर मजबूर हो गया है। दरअसल इस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर मानवाधिकार मुद्दे को लेकर बैठकें की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज ने मोर्चा संभाला हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी बैठक को इतना अजीब बना दिया कि सभा में बैठे सभी देश आश्चर्यचकित हो गए, जिसके बाद भारत ने भी तेवर में आते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का मुंह शर्म से झुक गया है। उधर पाकिस्तान यह भूल जाता है कि यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े मंच पर क्या बोलना है और किन बातों पर चुप हो जाना है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के अंदर वुमेन सिक्योरिटी एंड पीस के मुद्दे पर डिबेट चल रही थी, तभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। वुमेन सिक्योरिटी और कश्मीर का नाता तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। पहले तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे को उठाकर यूनाइटेड नेशन में अपनी बेइज्जती करा डाली। जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया, सभी देश गुस्से में आ गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कोई भी बैठक होती है तो उसके पहले ही दुनिया के देशों को बताया जाता है कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन पाकिस्तान है कि पहले से ही रटे रटाए सवाल ले जाता है और यूएन के अंदर बैठे भारत को देखकर पाकिस्तान के प्रतिनिधि बस कश्मीर का रोना रोने लगते हैं। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की जो क्लास लगाई, पाकिस्तान काफी समय तक भूल नहीं पाएगा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के द्वारा जब भी कश्मीर को लेकर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो वह सभी बेबुनियाद होते हैं। पाकिस्तान अपने मन घड़ंत प्रश्नों को उठाता है, जिस पर ना तो भारत पाकिस्तान को कोई जवाब देना चाहता है और ना ही पाकिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशन में उठाए गए प्रश्नों का कोई वजूद है। वैसे तो अब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी देश ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि हर देश को पता है कि जब भी पाकिस्तान की बारी आएगी बोलने के लिए, जब मुंह खोलेगा तो पहला शब्द कश्मीर निकलेगा। कई बार यूनाइटेड नेशन में देखा गया है कि जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि बोलने के लिए मंच का उपयोग करते हैं तो दुनिया के देशों के प्रतिनिधि आपस में गुफ्तगू लगाते हैं, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े संगठन पर कोई खास इज्जत नहीं मिल रही है। तुर्की और चीन के अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को कोई भी अहमियत नहीं देता है। चीन भारत का एक दुश्मन देश है, इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन देश एक हो जाते हैं। उधर तुर्की एक इस्लामिक देश है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने आप को इस्लामिक देशों का नेपोलियन बोनापार्ट समझते हैं, इसलिए वे बिना वजह के कश्मीर के मुद्दे में टांग अड़ाने के लिए घुसने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन को भी कश्मीर का मुद्दा खूब अच्छे से पता है। भारत ने जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, उस वक्त दुनिया के सभी देशों के लिए यह अनुमति दी थी कि कोई भी आकर कश्मीर के अंदर हालात को बिल्कुल नजदीक से जान सकता है, और हुआ भी ऐसा। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि कश्मीर की असलियत को जानने के लिए कश्मीर का दौरा किया था, जिसके बाद जब रिपोर्ट सौंपी गई तो पता चला कि कश्मीर के हालात रोज के रोज बेहतर होते जा रहे हैं।
वहीं यूनाइटेड नेशन की टीम पीओके की असलियत जानने के लिए दौरे पर पहुंची तो पीओके के लोग यूनाइटेड नेशन की टीम को सड़कों पर ही रोककर आजादी दिलाने के लिए उनकी मदद पर जोर देने लगे। पीओके के लोगों ने यहां तक कहा कि वो अपने मुल्क भारत में भी शामिल होना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत काफी तेजी से अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हथियारों के निर्माण का सिलसिला जारी रखा है। अब इसी कड़ी में भारत की एक मिसाइल को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के खुलासे के बाद जहां पर एक तरफ चीन और पाकिस्तान में खलबली है, तो साथ ही दुनिया की जितने भी हथियारों का निर्माण करने वाले बड़े बड़े संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वे भी हैरान हो गए हैं। दरअसल अमेरिका भारत की एक एक मिसाइल की जानकारी एकत्र करने के लिए बहुत ही बारीकी से नजर रखता है। अमेरिका ने जो दावे किए हैं उसके मुताबिक रूस के बाद दुनिया का भारत दूसरा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक की ताकत आ गई है। दरअसल लगातार भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए जाने के लिए परीक्षण पर परीक्षण किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के वेरिएंट का परीक्षण किया था। अब इसी परीक्षण को लेकर अमेरिका के बहुत ही बड़े रिसर्चर रिचर्ड कोरडारो ने कहा कि भारत ने रविवार 5 मार्च को अरेबियन सी के नजदीक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। वहीं उनका कहना है कि भारत ने कोई साधारण मिसाइल का परीक्षण नहीं किया, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल के जिस वेरिएंट का परीक्षण किया गया है, यह ब्रह्मोस का एक्स वेरिएंट का परीक्षण था। वहीं अमेरिका के इस रिसर्चर ने अपनी बात को तार्किक रखने के लिए माइक्रोमीटर को भी प्रदर्शित किया है। अगर अमेरिका की इस रिसर्चर का दावा सही साबित होता है तो भारत रूस के बाद दुनिया का वह दूसरा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत आ चुकी है। उधर भारत में जो मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल का वर्जन है वह दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। वहीं भारत इस मिसाइल को तेज रफ्तार देने के लिए काफी सालों से काम कर रहा है। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत को हासिल कर चुका है। तो यहां पर अब यह सवाल है कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए केवल स्पीड मायने रखती है? तो आपको बता दें कि स्पीड के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए यह भी मायने रखता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान तो भरे, साथ ही हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड भी करे और साथ ही हवा में भी अपने रास्तों को बदलने में सक्षम हो और साथ ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नस्तो नाबूद कर सके। अभी तो फिलहाल रूस के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है जिसे जिरकॉन नाम से जाना जाता है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन चीन के बारे में अमेरिका के कई जानकारों का दावा है कि चीन के पास अभी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल बनकर तैयार नहीं हुई है। चीन अभी उस पर काम कर रहा है। वहीं माना जा रहा है कि भारत का डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल को ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला है। बहरहाल अभी भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल बनकर तैयार हुई है कि नहीं, यह तो भी कहना जल्दबाजी होगा। अमेरिका के खुलासे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।